ईरान ने ट्रंप की हत्या की साजिश रची थी। ये एफबीआई का कहना है। फरहाद शकेरी नाम का शख्स साजिश में शामिल रहा। फरहाद शकेरी समेत 4 लोगों के केस दर्ज हैं। ईरान ने फरहाद को ट्रंप की हत्या का आदेश दिया था। आईआरजीसी अफसर ने हत्या का आदेश दिया था। तो 4 लोगों पर केस दर्ज हो गया है। जो ट्रंप पर अटैक हुआ था, आपको याद होगा, असैसिनेशन की कोशिश की गई थी। आईआरजीसी अफसर ने हत्या का आदेश दिया था। ये एफबीआई का कहना। जी हां, तो ईरान का ऑपरेशन ट्रंप, पहला खुलासा क्या है सबसे पहले ये देखिए। सितंबर में ईरान ने ट्रंप की हत्या की साजिश रची थी, ये तो पहला खुलासा है और इसी वजह से ईरान को लेकर कई तरह के अब सवाल है। आईआरजीसी ने फरहाद शकेरी को हत्या का आदेश दिया था, ये पहला खुलासा। उससे जुड़ी बड़ी जानकारियां हैं। फरहाद शकेरी को $5 लाख की पेशकश की गई थी इस काम के लिए। दूसरा खुलासा क्या है? फरहाद शकेरी को प्लान बी भी बताया गया था, यानी कि अगर प्लान ए फेल हुआ तो प्लान बी भी तैयार था, जिसके लिए फरहाद शकेरी को जानकारी दी गई थी। अगर प्लान सफल न हो तो चुनाव तक रहने को कहा गया था, यानी कि चुनाव हो जाए, नतीजे आ जाएं, उस तक इंतजार करने को कहा गया था। ईरान को आशंका थी कि ट्रंप चुनाव हार जाएंगे, यानी ट्रंप इस चुनाव में जीतेंगे नहीं और ट्रंप के चुनाव हारने के बाद हत्या करना आसान हो जाएगा। यानी ट्रंप अगर हारते तो उनके ऊपर यह हमला होता। फरहाद शकेरी कौन है? तेहरान में रहने वाला अफगान नागरिक है फरहाद शकेरी, और एफबीआई ने शकेरी से करीब 5 बार पूछताछ की है, 5 बार इंटरोगेशन किया है। फरहाद शकेरी ने आईआरजीसी अफसर से मिलने की बात कबूली है और इस बात को स्वीकार किया है कि आईआरजीसी से उसे इंस्ट्रक्शन मिला था। करेंगे इस पर बातचीत, चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। एयर मार्शल राजेश कुमार हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। महेश सचदेव सर, पूर्व राजदूत हमारे साथ हैं स्टूडियो में, और सुमित चौधरी हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं सुमित के पास ही जाऊंगा। सुमित, ये समझना चाहेंगे इस पूरे मामले में एक चीज, सुमित हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, हम जाएं उनके पहले संजय सोई सर, ये सवाल मैं आप ही से करता हूं। ये चीज बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि ट्रंप को पर्सनली लगता है ईरान दुश्मन मान रहा था, अगर इस पूरे खुलासे को देखें, क्योंकि चुनाव हारने की सिचुएशन में भी हत्या का प्लान ए और बी तैयार था। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि वाकई में अगर ईरान हर तरह की कोशिश कर सकता है कि डायरेक्ट अटैक, अभी भी देखिए ईरान की जो फिलॉसफी रहती है वो इनडायरेक्ट अटैक की, चाहे वो हमास, हूती, हिजबुल्लाह के द्वारा या इस तरह का इनडायरेक्ट अटैक करके अपने प्रॉक्सीज, अपने जो लोग हैं इनके, जैसे कर्ड्स फोर्स है, वो भी इस तरह से काम करती थी, और जो इनके इंटेलिजेंस वाले हैं वो कर सकते। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर जिसको कहते हैं दो फाड़ वाली बात है, वो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाली बात है, वो निकल के आती। लेकिन इसका मैं यहाँ देख रहा हूँ कि फ़ायदा सबसे ज़्यादा फिर ट्रंप को ही मिला। अगर वो बच गया, उसके बाद में जो एक सिंपैथी वोट है वो ज़्यादा मिले, और किस प्रकार से जो डीप स्टेट को ब्लेम किया गया, और ये जो नई बात निकल के आएगी, ईरान निकल के आ रहा है, तो शायद ये कारण ये भी बनेगा कि ट्रंप जो का एक एंगल, जो आज जो फोकस है वो इजराइल बचाओ और ईरान को किस प्रकार से न्यूट्रलाइज किया जाए, ये बात शायद आगे बढ़ सकती है। आज देखिए उनका फोकस यूक्रेन से हटकर और इजराइल की तरफ पूरा फोकस है। जी, बहुत बड़ा खुलासा है संजय सोई सर, और सबसे बड़ी बात यह कि ट्रंप पर जो हमले की कोशिश हुई प्रचार के दौरान वो ईरान ने करवाया, ये एफबीआई दावा कर रही है। लेकिन फायदा ट्रंप को हुआ, जैसा आप कह रहे हैं, सहानुभूति सारी ट्रंप को मिल गई।